नमस्कार दोस्तों। आज हम बीए भाग 2 के अंतर्गत सत्र 4 पेपर क्रमांक 5 रोजगार परक हिंदी की अंतिम इकाई यानी चौथी इकाई आज शुरू कर रहे हैं। इसके पहले हमने इकाई 1, इकाई 2 को पूरा किया है। इकाई 3 अब पाठ्यक्रम में नहीं है। इस कोरोना महामारी के कारण यह इकाई इस पाठ्यक्रम से हटाई गई है। अब इकाई 4 को आज हम देखेंगे। उसका पहला जो टॉपिक है वह है पत्र लेखन, और इस पत्र लेखन में पहला पॉइंट है नौकरी के लिए आवेदन पत्र। अब देखिए कि दोस्तों, हर एक छात्र पढ़ाई करता है, क्यों करता है? तो पहला ज्ञान प्राप्त करने के लिए और दूसरा नौकरी पाने के लिए। अब देखिए कि यह दूसरा जो उद्देश्य है नौकरी पाना, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में। ज्ञान तो हमारे पास होना ही चाहिए, उसके साथ नौकरी भी होनी चाहिए। अब ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात जब बारी आती है नौकरी की, तो पहले हम क्या करते हैं, तो नौकरी के लिए आवेदन पत्र लिखते हैं। यानी कहा समाचार पत्र में विज्ञापन देखते हैं, रेडियो टेलीविज़न पर विज्ञापन देखते हैं, सुनते हैं, तो हम क्या करते हैं, आवेदन पत्र लिखने की नौबत आती है। अब देखिए कि पत्र लेखन में नौकरी के लिए आवेदन पत्र, यह हर एक छात्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि उसी आवेदन पत्र के आधार पर हमें नौकरी मिलने वाले है। अब हम देखते हैं कि पहले इस प्रकार का प्रश्न होगा कि कहाँ नौकरी है। प्रश्न पत्र में भी आपके लिए एक प्रश्न दिया जाएगा और उस प्रश्न के आधार पर आप पत्र लिखना है। देखिए प्रश्न किस प्रकार है, देखिए, श्री शिवराज सावंत 2259 डी वार्ड, शुक्रवार पेट, कोल्हापुर, मुख्याध्यापक सरस्वती विद्या मंदिर, साने गुरुजी वसाहत, सातारा के नाम हिंदी सहायक पद के लिए आवेदन पत्र लिखता है। पत्र का प्रारूप तैयार कीजिए। इस प्रकार प्रश्न है। अब देखिए कि प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि प्रश्न में ही पूरा पत्र का ढांचा या सामग्री हमें प्राप्त होने वाली है। अब देखिए कि इस प्रश्न से हमें पता लगाना है कि पत्र कौन लिख रहा है और किसे लिख रहा है और क्यों लिख रहा है, यानी विषय क्या है। ये 3 बातें पत्र में दिखाई देती है। अब पहले हम देखते हैं कि पत्र कौन लिख रहा है। यहाँ देखिए कि पहले हम देखते हैं कि शिवराज सावंत पत्र लिख रहा है। उसका पता 2259 डी वार्ड, शुक्रवार पेट, कोल्हापुर, ये उनका पता है। किसे लिख रहा है, तो मुख्याध्यापक को लिख रहा है, सरस्वती विद्या मंदिर, साने गुरुजी वसाहत, सातारा, इनको पत्र लिख रहा है। क्यों लिख रहा है, तो हिंदी सहायक पद के लिए वह आवेदन पत्र लिख रहा है। ये 3 बातें हमें यहाँ दिखाई देती है। अब देखिए कि पत्र का ढांचा किस प्रकार बनाना है। पत्र का ढांचा बनाते हुए हम देखते हैं कि पहले पता, जो पत्र लिख रहा है उसका पता होगा।
वह पता हम देखते हैं कि यहाँ बाई ओर यह पत्र लिखने वाले का पता, यहाँ पत्र लिखने वाला श्री शिवराज सावंत, 2259 डी वार्ड, शुक्रवार पेट, कोल्हापुर, और दिनांक 10 जून 2019। यहाँ 19 की जगह क्या करेंगे हम 2020 करेंगे, या आज जो भी दिनांक है आज का दिनांक यहाँ लिखेंगे। आज का दिनांक है 7 जून, 7 जून लिखेंगे, 7 जून 2020। अब देखिए कि यहाँ अब बारी आती है पता, जिसको पत्र लिखना है उसका। उसके पहले हम लिखेंगे सेवा में। सेवा में जहाँ मराठी में प्रति लिखते हैं, अंग्रेजी में टू लिखते हैं, तो यहाँ सेवा में लिखेंगे। अब जिसे पत्र लिखना है उसका पता होगा। माननीय मुख्याध्यापक, सरस्वती विद्या मंदिर, साने गुरुजी वसाहत, सातारा। अब देखिए कि ये दोनों बातें, दोनों पते पूरा का पूरा नाम के साथ यहाँ प्रश्न में है, सिर्फ वहां से उठाकर हमें यह लिखना है। अब तीसरा पॉइंट है विषय। विषय क्या है, तो यहाँ हमने देख लिया है कि किस लिए यहाँ हम पत्र लिख रहे हैं, तो हिंदी सहायक पद के लिए। तो यहाँ उसी प्रकार हम लिखेंगे कि हिंदी सहायक अध्यापक पद के तो आवेदन पत्र। संदर्भ कौन सा है, तो दैनिक सकाल समाचार पत्र में दिनांक 4 जून 2020, यहाँ 2020 लिखेंगे हम, के को प्रकाशित विज्ञापन, यानी दैनिक सकाल में 4 जून को यह विज्ञापन आया था और उसी संदर्भ के अनुसार हम यह आवेदन पत्र लिख रहे हैं। अब देखिए कि पत्र को शुरुआत करते हैं हम, यानी पत्र लिखने वाला शिवराज सावंत हो गया, जिसे लिखना है तो वो मुख्याध्यापक को लिखना है, विषय हो गया, संदर्भ हो गया। अब हम पत्र लिखेंगे, तो यहाँ महोदय से शुरुआत करते हैं। महोदय, कॉमा, और निचली पंक्ति को हम लिखेंगे उपर्युक्त विज्ञापन के संदर्भ में हिंदी सहायक शिक्षक के पद के हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत कर रहा हूँ। मेरी व्यक्तिगत और शैक्षिक जानकारी निम्नलिखित है। इतना ही, इतने 2 वाक्य यहाँ, यानी उपर्युक्त संदर्भ के अनुसार हम पत्र लिख रहे हैं और मेरी वैयक्तिक और शैक्षिक जानकारी निम्नलिखित है। अब देखिए कि यहाँ पहला पॉइंट शुरू होता है, वो वैयक्तिक जानकारी। वैयक्तिक जानकारी में पूरा नाम शिवराज मोहन सावंत, पता 2259 डी वार्ड, शुक्रवार, कोल्हापुर, जन्म तिथि 27 अक्टूबर 1985, यानी जाति, तिथि 27 अक्टूबर जन्म तिथि है यह। उसके बाद यहाँ उसकी जाति हिंदू मराठा, और वैवाहिक हो या उसके बारे में कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है, इतना ठीक है। अब हम देखते हैं आगे। यहाँ हम देखते हैं कि उसकी शैक्षिक जानकारी, यहाँ हम देखते हैं कि वो बीए शिवाजी विश्वविद्यालय से
डिग्री प्राप्त की है 2006 में, प्रथम क्लास है। दूसरी डिग्री है एमए की, शिवाजी विश्वविद्यालय कोल्हापुर, 2008 में प्रथम श्रेणी में डिग्री प्राप्त की है। तीसरी डिग्री है बीएड, शिवाजी विश्वविद्यालय कोल्हापुर से 2009 में प्रथम श्रेणी में। ये उनकी शैक्षिक जानकारी हो गई। अब इसके बाद तीसरा पॉइंट आता है अनुभव। पहला अनुभव क्या दिया है? शिवाजी विश्वविद्यालय सातारा में मैं गत 3 साल से हिंदी विषय का सहायक अध्यापक के पद पर सेवा कर रहा हूँ। दूसरा अनुभव है, इसके साथ साथ अभ्यासक्रमेतर उपक्रमों में बहुत रुचि रखता हूँ। हिंदी कविता लेखन तथा वक्तृत्व स्पर्धा तथा खेल प्रतियोगिताओं में मैंने कई पुरस्कार प्राप्त किए हैं। और तीसरा अनुभव है, मेरी उपर्युक्त योग्यताओं को देखते हुए मुझसे यह विश्वास है कि आप अपनी संस्था में सेवा करने का अवसर प्रदान करेंगे। अब देखिए कि यह 2 अनुभव है और ये जो तीसरा अनुभव नहीं है, उसे हम ये पत्र के समाप्ति के परिच्छेद को लेंगे और उसमें हम कहेंगे कि मेरी उपर्युक्त योग्यताओं को देखते हुए मुझे यह विश्वास है कि आप अपनी संस्था में सेवा करने का अवसर प्रदान करेंगे। अंत में धन्यवाद लिखना और बाई ओर आपका विश्वासभाजन अथवा भौदीय लिखेंगे, अपनी सिग्नेचर करेंगे और नीचे नाम लिखेंगे श्री शिवराज सावंत और प्रतिलिपि संलग्न में यानी इस पत्र के साथ क्या क्या जोड़ दिया है हमने, तो एसएससी एचएससी सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र, बीए एमए बीएड प्रमाण पत्र, इस प्रकार के कागजात जोड़ दिए हैं। अब यह पत्र पूरा हो गया। अब देखिए कि इस प्रकार एक 7 हिस्सों में इसका ढांचा हम रख सकते हैं। पहले लिखने वाले का पता, फिर जिसे लिखना है उसका पता, उसके बाद विषय, उसके बाद संदर्भ, उसके बाद महोदय और विषय का ढांचा, उसके बाद धन्यवाद और अंत में भौतिक, बीच में वैयक्तिक जानकारी और शैक्षिक योग्यता। इसी प्रकार हम पत्र लिख सकते हैं। अब देखिए कि यहाँ यह पत्र देखने के पश्चात आप लोग और इस पर एक पत्र एक अभ्यास के तौर पर लिखेंगे कि आदर्श आपका नाम यानी विश्वास पाटिल, श्री राम नगर वेटा, तहसील खानापुर, जिला सांगली। ये प्रश्न दे रहा हूँ आपके लिए। आदर्श प्राचार्य, आदर्श कॉलेज वेटा। इसमें हिंदी अधिव्याख्याता पद के लिए आवेदन पत्र लिख रहे हैं। इसी प्रकार प्रश्न दिया है। आप लोग इस ढांचे का आधार लेकर आप पत्र लिखिए और उसका फोटोकॉपी व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए। धन्यवाद।